आजकल जैसे कि सोशल मीडिया का ज़माना है और हर कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर रहा है। और यदि किसी को कुछ घर की ज़रूरतों का सामान हो या फिर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या मोबाइल फ़ोन्स वग़ैरह या कुछ भी, यदि किसी को कुछ मँगाना होता है तो फटाफट से किसी भी वेबसाइट पे जा कर के, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो वग़ैरह ऐसी कई सारी वेबसाइट जो है काफ़ी फ़ेमस भी हो चुकी है। जो है हजारों लाखों रोज हर रोज इनसे ऑर्डर भी करते हैं। और धड़ल्ले से हर कोई बच्चे से लेके बड़ा बुजुर्ग तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर रहा है। लेकिन यदि आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं ये खबर आपके लिए भी है और आपको सुननी भी चाहिए और जरा इस पे ध्यान भी देना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं राम समाधिया एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। और जो ये घटना है ये सबके लिए बहुत ही चौंकाने वाली की है और सतर्क रहने वाली भी है और ये सावधान भी करती है कि आज के सोशल मीडिया के दौर में हमें कितना सावधान होकर के रहने की जरूरत है। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सुनिएगा। साइबर अपराधियों ने पार्सल में ड्रग्स और संदिग्ध संदिग्ध दस्तावेज भेजने के नाम पर ब्लैकमेल करके गाजियाबाद की एक महिला से 12 लाख रुपए ऐंठ लिए। अब आरोपियों ने इस दौरान खुद को मुंबई के साइबर सेल से बताते हुए महिला का दाऊद इब्राहिम के करीबी होने की बात कही और मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों का लेन देन बता करके जेल भेजने की धमकी दी गई। अब साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है, ऐसा उस महिला को फोन पर बताया गया। अहिंसा खंड 1 के राजहंस अपार्टमेंट में रहने वाली जयता चक्रवर्ती, जिनका कहना है कि 14 मार्च 2024 को उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आया और कॉलर ने अपना परिचय फेडेक्स कुरियर सर्विस का कर्मचारी के रूप में दिया। अब जो है कहानी यहीं से शुरू होती है। अब इस दौरान उसने बताया कि उनके आधार कार्ड से छेड़छाड़ की गई है और उनके नाम से कुछ प्रतिबंधित नशीले पदार्थों का सैंपल मुंबई से ताइवान भेजने का प्रयास किया गया है। अब जयता चक्रवर्ती का कहना है कि कॉलर ने उन्हें कुरियर और पार्सल संबंधी सभी विवरण भी दिया जो कि उसने उन्हें व्हाट्सएप पर सेंड किया था। अब उसने उन्हें जो है वो विवरण भेजने के बाद में पैकेज का नंबर बताया और उनसे बोला गया कि पार्सल में कपड़े, लैपटॉप, सिम कार्ड और 200 मिलीग्राम अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधित ड्रग्स मिला है। अब कॉलर ने उनका पार्सल कस्टम विभाग द्वारा रोके जाने की बात करते हुए जो है उन्हें मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच के जो विभाग से जोड़ा जा रहा है। तो आप जो है मुंबई के साइबर क्राइम ब्रांच का जो विभाग है उनसे बात कर लीजिए, ऐसा जयता चक्रवर्ती को बोला गया। अब वो बोलता है कि जो कॉलर होता है वो उनसे बोलता है कि हम आपको एक व्यक्ति के साथ जोड़ रहे हैं जिसने खुद को मुंबई साइबर क्राइम से बताया और उसने उन्हें स्काइप वीडियो कॉल पर ले लिया और जांच के नाम पर उन्हें 2 घंटे तक कैमरे में जो है डिजिटल अरेस्ट करके बिठाकर रखा। अब डिजिटल अरेस्ट ऐसे ही होता है जैसे कि थाने में किसी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है या फिर कभी कभी किसी चौकी में अरेस्ट कर लिया जाता है, सेम इसी तरीके से ये डिजिटल अरेस्ट होता है। उसमें बकायदा वीडियो कॉलिंग चल रही होती है और ये एक फ्रॉड का तरीका होता है। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि कोई भी सरकारी कर्म जो है जो विभाग है वो किसी भी एजेंसी का विभाग हो वो ऐसे किसी को कोई भी अरेस्ट नहीं करता और ना ही ऐसे किसी को कभी कोई भी धमकी देता है। लेकिन यहाँ पर जो है जयता चक्रवर्ती को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इसीलिए वो इसका शिकार बन गई। अब होता क्या है कि वीडियो कॉल पर जब उन्हें स्काइप करके लिया जाता है तो जांच के नाम पर उन्हें 2 घंटे तक कैमरे के सामने बिठाए रखा। अब इसके बाद उन्हें यह कह करके सीआईडी का नोटिस भेजा गया, वो भी उनके व्हाट्सएप पर ही आया कि उनके आधार कार्ड पर खुले खातों का इस्तेमाल मोहम्मद आतिफ इस्लाम के खाते के साथ मनी लॉन्ड्रिंग में किया जा रहा है। अब उन्हें बताया गया कि मोहम्मद आतिफ इस्लाम वर्तमान में जेल में बंद है और वह दाऊद इब्राहिम से जुड़ा हुआ है। और मुंबई साइबर क्राइम के अधिकारी ने कहा कि पूर्व की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट तो नहीं कर दी गई है
इसके लिए उनके खाते का सत्यापन करना जरूरी है। अब यहीं से दूसरी कहानी शुरू होती है कि साइबर अपराधी जो लोगों की खून प्यास की कमाई ऐंठने के लिए जो डिजिटल अरेस्ट की इस तकनीक को जो है अपना रहे हैं। और हाल ही में ऐसे कई सारे मामले भी सामने आ चुके हैं। साइबर अरेस्ट के दौरान साइबर अपराधी कॉल करके व्यक्ति के तो किसी भी अपराध में संलिप्त होने का आरोप लगाते हैं, फंसाते हैं और जांच के नाम पर उन्हें ऑनलाइन माध्यम से वीडियो कॉल पर बने रहने के लिए मजबूर कर देते हैं और जेल भिजवाने के लिए धमकी देते हैं, वसूली और फिर उनसे वसूली भी की जाती है। और ये आपको इतना मेंटली टॉर्चर करते हैं कि इतना डरा धमका देते हैं कि ये लोग ऑनलाइन आपसे सारे जो है आपसे बैंक स्टेटमेंट और आपके जो आधार कार्ड प्रूफ्स वगैरह ये सारी आपसे की आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह ये आपसे ले लेते हैं और ये सारी प्रक्रिया चल रही होती है और तब तक आपको ये कैमरे के सामने से हटने भी नहीं देते। अब इसमें क्या होता है कि जो डीजी एडीसीपी क्राइम जो गाजियाबाद से है, एडीजी सॉरी एडीसीपी क्राइम जो सच्चिदानंद ने जो गाजियाबाद से है, उन्होंने बताया कि पार्सल में संदिग्ध चीजें होने का हवाला दे करके साइबर अपराधियों ने महिला को ब्लैकमेल किया और इसी शिकायत पर जो है केस भी दर्ज कर लिया गया है। अब एडीसीपी क्राइम ब्रांच जो सच्चिदानंद है उनका कहना है कि सामान्य तौर पर पुलिस या कोई भी जांच एजेंसी कॉल करके धमकी कभी भी नहीं देती है और किसी भी मामले की जांच के लिए एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है और उसी के तहत ये पूरा जो है उस कानून का जो पालन किया जाता है। अब अगर कोई डराने या धमकाने वाली कॉल आती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। अगर कोई व्यक्ति सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या किसी भी अन्य जांच एजेंसी का अधिकारी बता करके आपसे बात कर रहा है तो उस एजेंसी के नंबर पर कॉल करके तस्दीक कर ले पहले। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि पैसों का लेन देन कतई ना करें और ना ही अपने किसी भी निजी जानकारी को उनके साथ में साझा करें। अब यदि आपने ऐसा किया तो इसके बाद फिर आपके पास साथ में साइबर ठगी की जा सकती है और नहीं तो फिर आप 1930 पर या फिर नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उसकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। एक बार मैं आपसे को फिर से नंबर बता दूं 1930, इस पर कॉल कर सकते हैं आप। और एक ऐसा ही एक मामला कुछ दिन पहले एक नोएडा में भी घटा था। साइबर अपराधी ने पार्ट टाइम नौकरी कर घर बैठे लाखों रुपए कमाने का झांसा दे करके पीड़ित के साथ में 10,94,000 रुपए की ठगी कर ली। शिकायत पर साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने अज्ञात ठग के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धारा में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शिकायत में जो है सताता कर्माकर ने बताया कि बीते 7 मार्च को उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया और इसके बाद में उन्हें टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ लिया गया। अब ग्रुप एडमिन ने उन्हें घर बैठे गूगल रिव्यू करके लाखों रुपए कमाने का झांसा दिया। अब इसके बाद में ऐसा करने पर ठगों ने पीड़ित को कुछ मुनाफा भी दिया। फिर 8 मार्च को प्रीपेड टास्क के रूप में 1,000 रुपए निवेश करने के लिए उनसे बोला गया। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। इसे पूरा करने पर 1,200 रुपए यूपीआई के माध्यम से इन्हें रिटर्न भी मिले। अब इसके बाद में इनसे 48,000 रुपए जो है उसमें डिपॉजिट करने के लिए बोला गया। अब इसके बाद में इन्हें 3,80,000 रुपए निवेश करने के लिए बोला गया। तो और ये कहानी का सिलसिला यहीं से शुरू हो जाता है। तो और जो सेम यही केस है, यही जयता चक्रवर्ती का कहना है कि स्काइप वीडियो कॉल के जरिए उन्हें आरबीआई का नोटिस भी भेजा गया और जो कि बाद में जांच में वो फर्जी निकला। उन लोगों ने फर्जी इन्हें नोटिस बना करके इन्हें व्हाट्सएप पर भेज दिया था और फिर इन्हें डराया धमकाया गया। अब इसमें उनके खाते में मौजूद राशि का 98% हिस्सा ट्रांसफर करने के लिए इनसे बोला गया। साथ ही इन्हें बोला गया कि सत्यापन के सिर्फ 15 मिनट के बाद में इनकी रकम को वापस भेज दी जाएगी। अब पीड़िता का कहना है कि उन्होंने 15-20 मिनट तो इंतजार किया और जब तो इनसे बोला गया कि परेशान ना हो, सब कुछ ठीक है, सिर्फ 20 मिनट की बात है और आपका सारा पैसा आपको जो है रिटर्न आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा।
अब उसके बाद में आरोप है कि उन्होंने वीडियो कॉल से हटने की इजाजत भी नहीं दी जब तक ये सारी प्रक्रिया चल रही थी तब तक, और डर के चलते उन्होंने 12 लाख रुपए ट्रांसफर भी कर दिए, और इसके बाद में जैसे ही वो 12 लाख रुपए इन्होंने ट्रांसफर किए वहां से वो वीडियो कॉल कट हुई, और उसके बाद में फिर सारा संपर्क भी कट गया, और उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया कि वो कौन लोग थे, कहाँ से थे, और किस तरीके से इन्हें ऐसे अपने जाल में फंसाया। तो ये दोनों ही केस, चाहे नोएडा का हो, इसमें भी करीब 9.5 लाख रुपए इनसे निवेश के नाम पर ऐंठ लिए गए, और चाहे ये जयता चक्रवर्ती का केस हो जो गाजियाबाद का है, इसमें भी 12 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। तो कहीं ना कहीं जब भी ऐसा कोई भी ऐसी कोई कॉल आए और वो अपने आप को किसी भी, यदि वो एजेंट जांच एजेंसी का अधिकारी बताए या कुछ भी बताए, और आप पर कोई भी वो मामला बताए, तो वो सारा फेक होता है। वो ऐसे ही आपको डराएंगे, धमकाएंगे, वीडियो कॉल के जरिए अधिकारी बनेंगे, और वो उनका पूरा सेटअप होता है। वो बोलोगे का पूरा ऐसी क्राइम, ऐसी किसी भी एजेंसी का ऑफिस तरीके से वो बना करके रखती है। तो आप बिल्कुल भी ना डरें, ऐसे कोई भी किसी को भी नहीं डरा सकता। ये पूरी एक कानूनी प्रक्रिया होती है, जांच एजेंसी उसी के तहत ही कानूनी कार्रवाई कर सकती है, और ऐसे बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी कोई भी कॉल आए आप तुरंत उसे काट दीजिए, और सबसे पहले पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराइए। जो भी होगा देखिए वो तो बाद में होगा ही, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। कानून है वो अपना काम करती है, तो हमेशा कानून का सहारा लें, और इसके लिए पुलिस विभाग है, जगह जगह पर है, हर जगह उपलब्ध है। उसके लिए आप कुछ नहीं तो 100 नंबर डायल, 112 नंबर या 1390 पर भी कॉल कर सकते हैं, जो साइबर अपराधियों के लिए ही बनाया गया है 1390। तो सचेत रहें, सावधान रहें, और हमेशा ही ख्याल रखें। ऐसे लोगों से खास करके बचने की ज्यादा ही जरूरत है। ये आपकी गाड़ी कमाई को कुछ ही मिनटों में आपको टॉर्चर करके ऐसे ही हड़प सकते हैं। तो अपना और अपनों का और देश का ख्याल रखें, अच्छे से रहें। और होली का त्योहार आने वाला है। हाँ, और सबसे पहले आज जो मैंने बताना भूल गया कि दिल्ली के जो है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को कल ईडी ने अरेस्ट कर लिया है, और ये देश के इतिहास में ऐसे पहले जो है सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं जो कि अपने पद पर रहते हुए अरेस्ट हुए हैं। तो खैर ये शराब घोटाले में अंदर हुए हैं, और काफी बार पहले इन्हें नोटिस भी दिया गया था जिनके जवाब इन्होंने नहीं दिया। तो कल ईडी ने इनसे 2 घंटे तक पूछताछ की, उसके बाद इनका मोबाइल फोन भी जब्त किया गया, फिर एंड में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इनके दो साथी जो है संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पहले से ही ऑलरेडी जेल में, तिहाड़ी जेल में दिल्ली के बंद है शराब घोटाले में ही। तो खैर कहते हैं बुरे काम का बुरा बुरा नतीजा, कहीं ना कहीं ये बातें एक समय पे आकर के साबित हो जाती हैं। शराब तो वैसे भी बुरी चीज है, शराब हो, जुआ हो, जब इन चीजों में ज्यादा कुछ भागीदारी दिखाओगे तो कभी ना कभी तो फंसोगे ही फंसोगे। खैर जो भी है, एजेंसी अपना काम करेगी। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं किसी एक और सच्ची ऐसी क्राइम की घटना के साथ में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।